आइए सर। चार द्वार है नहीं, चारों द्वार पे बुद्धा के लाइफ स्टाइल के बारे में सब। आइए। ये तोड़ा गया है, ये टूटा नहीं है, तो सिखाने पड़ते हैं। ये तोड़ा गया है। तोड़ा गया है किताब का नाम। कहाँ चला गया? आइए जरा एक बार। अंग्रेजों ने पूरा इतिहास खोद के निकाल दिया। नहीं खोज के निकाला, उन्होंने बहुत ऐतिहासिक संरक्षण किया। जो सरदारा स्तूप उधर मूरल खुर्द में भी एक स्तूप है, ये मिले हैं 32 स्तूप इस तरह से, और एक विहार है बहुत बड़ा। तो इसको भी सब मंदिर ही बना दिया रहता है। अशोक ने यहाँ एक प्रस्तर स्तंभ और ईंटों का स्तूप बनवाया। शुंग काल 2nd सेंचुरी BC में अशोक द्वारा निर्मित स्तूप नंबर 1 का परिवर्धन और परिच्छादन किया गया तथा इसकी निचली वेदिका, सेपान मार्ग, ऊपरी प्रदक्षिणा पथ तथा हर्मिका सहित छत्र की स्थापना की गई। कंस्ट्रक्टेड बाय द महाबोधि सोसाइटी ऑफ सिलोन, श्रीलंका, was led by Sir एंडर सौलत इफ्तिखार उल मुल्क नवाब मोहम्मद हमीदुल्लाह खान बहादुर, रूलर ऑफ भोपाल, ऑन सैटरडे 27 दिसंबर 1947। चलिए, तो आजकल जो है हिंदू मुसलमान बहुत चल रहा है, लेकिन यहाँ देख लीजिए मौलवी साहब ने जो है पूरा फाउंडेशन रखा। ये इतिहास आपको जानना चाहिए। संगीत टाइप के लोग जो है ना दिन भर हिंदू मुसलमान का रिकॉर्डिंग बचाते रहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी जवाहरलाल नेहरू ने ही शुरुआत की थी। बाबा साहब ने अपने किताब में लिखा है। ये बहुत दिन से वो मांग कर रहे थे, लेकिन जवाहर जी ने उनकी, अंग्रेजों के जमाने से ही मांग कर रहे थे, वो आजाद ही के पहले से ही जवाहरलाल नेहरू ने छुट्टी की थी बुद्ध पूर्णिमा की। सांची में हूँ, कई साथी हमारे साथ हैं। कमल साहब लगातार 3 दिन से साथी हैं, और CV नरवड़िया साहब हैं, इनका इंटरव्यू मैंने आपको दिखाया है, और उनके पुत्र हीरानंद नरवड़िया साहब हैं, और प्रवीण हैं। प्रवीण को आप अम्बेडकर नामा पर देख चुके हैं, और वाकई बहुत शानदार है। यहाँ पर आकर देखेंगे, पूरा अंदर चल के आपको विजुअल्स दिखाऊंगा। पहले यहाँ से शुरू करते हैं, और CV नरवड़िया साहब से भी जानेंगे, यहीं के रहने वाले हैं, इसलिए यहाँ का पूरा हिस्ट्री कैसे डेवलप हुआ, कैसे ज़मीन मिली, कैसे इसको एक्सप्लोरेशन हुआ, सब इनकी ज़बानी हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए सर, जरा बताते चलिए इस पे। चलिए जी। ये श्रीलंका बौद्ध सोसाइटी की ओर से बनाया गया था। अच्छा। उस समय नवंबर के लास्ट संडे को इसका उद्घाटन हुआ था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस समय किस साल में? 53 के करीब। अच्छा, 53 में। और आपको एक बात और बताता हूँ दिलचस्प, बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी जवाहरलाल नेहरू ने ही शुरुआत की थी। बाबा साहब ने अपने किताब में लिखा है कि बहुत दिन से वो मांग कर रहे थे, लेकिन जवाहर जी ने उनकी, अंग्रेजों के ज़माने से ही मांग कर रहे थे, वो आज़ाद ही के पहले से ही जवाहरलाल नेहरू ने छुट्टी की थी बुद्ध पूर्णिमा की। चलिए जी, बताइए सर। ये चलिए, ये नवाब भोपाल के उनके द्वारा उनके निर्देशन में बनाया गया। अच्छा, ये उन्हीं की जमीन थी क्या? उन्हीं के कंट्रोल में था? नहीं, ये तो जगह ली गई थी, स्तूप की बाउंड्री तो इधर है जी। ये हम लोग चल रहे मोनेस्ट्री है यहाँ पे। हाँ। यहाँ पे कहाँ के मोंक हैं जी? श्रीलंका बौद्ध सोसाइटी। अच्छा, उन्होंने बनवाया? रख रखाव देखती करती है। अच्छा, खर्चा उन्हीं का लगता है? हाँ, उन्हीं का लगता है। अच्छा, ये फाउंडेशन स्टोन का है ना? 1947, रूलर ऑफ भोपाल। हाँ। ये जरा दिखाइए जरा नजदीक से।
foundation stone of Chetiyagiri Vihar enshrined the sacred relics of Arahants, Sariputta and Mughlayan, constructed by the Mahabodhi Society of Ceylon, Sri Lanka, was led by Sir Ender Saulat Iftikhar ul Mulk Nawab Muhammad Hamidullah Khan Bahadur, ruler of Bhopal, on Saturday 27 December 1947। चलिए, तो आजकल जो है हिंदू मुसलमान बहुत चल रहा है, लेकिन यहाँ देख लीजिए मौलवी साहब ने जो है पूरा फाउंडेशन रखा। ये इतिहास आपको जानना चाहिए। संगीत टाइप के लोग जो है ना दिन भर हिंदू मुसलमान का रिकॉर्डिंग बचाते रहते हैं। ज़रा समझिए कि आज़ादी की लड़ाई में भी मुसलमान लोग थे और 1857 की लड़ाई तो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में ही लड़ी गई थी। ठीक है सर जी, बताएं। ये मंदिर प्रवेश करेंगे, वहाँ सारीपुत्र महाबोधि की अस्थियाँ। अच्छा चलिए, हो जा सकते हैं ना वहाँ। और वो नवंबर के लास्ट संडे को जब मेला भरता उस समय इनको निकाला जाता है। अच्छा, यहाँ का प्रशासन कलेक्टर के निर्देशन में उसको निकाल करके फिर उनको रख दिया जाता है। मोदगलायन की अस्थियाँ हैं, सारीपुत्र महामोदगलायन। मोहम्मद। चल ठीक है, तो आइए वो देख सकते हैं क्या कहाँ पे अस्थियाँ हैं? नहीं, निकालेंगे नवंबर में। अच्छा, नवंबर में निकालते हैं, नवंबर के लास्ट संडे को। ओह ग्रेट। आप दूर से भी मतलब देख सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते उसके, हाँ, लेकिन वहाँ देख सकते हैं। वीडियो ले सकते हैं ना? वीडियो ले सकते हैं, तो मना करेंगे लेकिन फट से लेंगे। ओह हाँ, आइए सर। चलो आ जाओ जनाब, आ रहे फिर निकला पड़ना। यहाँ के अभी जो मॉन्क हैं अभी खाना खाने गए हैं, लौट के आते हैं। अगर मुलाकात हो जाएगी तो उनसे भी बातचीत करेंगे और चलते हैं। अब क्या स्तूप की तरफ चलते हैं जी। और यहाँ से देखिए पूरा नज़ारा, देखिए कितना शानदार लगता है। पूरे पहाड़ के बीच में मैंने पहले किस जगह गए थे? सद्धारा। वहाँ का मैंने पूरा मोनेस्ट्री आपको दिखाया, ये स्तूप दिखाया, मोनेस्ट्री भी दिखाया। और ये एकदम विशाल जो हम लोग देखते हैं फ़ोटो में, किताबों में, उससे यहाँ आकर जब देखेंगे तब इसका जो है इम्पोर्टेंस पता लगेगा। इतने शानदार पूरा ये कैंपस है और कितना विशाल ये स्तूप बना है। अब आपको लिए चलते हैं वहाँ पर। हाँ, क्या जहाँ हाँ, यहाँ से आते हैं। पहले जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था, वो जानना ज़रूरी है, वो भी जानिए। सब इतिहास जानना बेहद ज़रूरी है। ओपनिंग ऑफ द बिहारा एंड इंश्राइनमेंट ऑफ सेक्रेड रिलिक्स ऑफ अरान सारीपुत्र महामोदगलायन were performed by Jawaharlal Nehru, Prime Minister of India, on नवंबर 30 नवंबर 1952। और जैसा कि कई बार अम्बेडकर में बता चुका हूँ कि अम्बेडकर ने लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू बुद्ध को बहुत मानते हैं और उन्होंने ही बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी की घोषणा की थी। अब चलते हैं जरा सफाई कार्यक्रम चल रहा है। कितने नवंबर को कार्यक्रम है यहाँ सर? कितने नवंबर को है? 25-26 नवंबर। थोड़ा पहले आ गया, नहीं तो बाद में आता तो फिर। अच्छा, संविधान दिवस भी है उस दिन। चेतियागिरी विहार सांची का 71वां वार्षिक उत्सव 25 एवं 26 नवंबर 2023 श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी की तरफ से आयोजन होना है। और जब उद्घाटन हुआ था तब से ना, 73वां तब से हुआ। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है भगवान गौतम बुद्ध के परम शिष्यों अरहंत सारीपुत्र अरहंत महामोगलायन के पवित्र
अस्थि दर्शन एवं विशेष पूजा दिनांक 25 और 26 नवंबर 2023। और वहाँ अस्थि उसमें रखी हुई ना, वो अस्थियाँ 2 फोटो देखिए, अस्थियाँ रखी हुई हैं। यहाँ इतिहास जिंदा होता है। आइए चलते हैं और इस स्तूप की तरफ। किताब से तो मैं पढ़ाता ही रहता हूँ, कभी कभी जब सांची स्तूप पे बात होती है, जब आर्ट पढ़ाता हूँ कभी, तो ये पूरा डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। वेलकम टू बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची वर्ल्ड हेरिटेज मेंटेन्ड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आइए जरा सर से बात करते हैं, चलते चलते जरा एक बार घूम लिया जाए सांची स्तूप और पूरा विजुअल्स लेते रहिए। बहुत ही शानदार कैंपस है, नज़ारा। और ज़रा इसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे तमिल में लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है और हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है। तो ज़रा सा स्मारक के, सांची के स्मारक के बारे में आपको किताब में मिलेगा, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है ये भी आपको बता दूँ कि बौद्ध धर्म के महान संरक्षक अशोक ने 3री शती ईसा पूर्व में वेदी सगरी सांची में बौद्ध स्मारकों का निर्माण किया था, क्योंकि इस पहाड़ी पर भिक्षु जीवन के लिए आवश्यक शांति और एकांत का वातावरण था तथा यह स्थान विदिशा नामक समृद्ध एवं संपन्न नगरी के समीप था। अशोक ने यहाँ एक प्रस्तर स्तंभ और ईंटों का स्तूप बनवाया। शुंग काल 2nd सेंचुरी BC में अशोक द्वारा निर्मित स्तूप नंबर 1 का परिवर्धन और परिच्छादन किया गया तथा इसकी निचली वेदिका, सेपान मार्ग, ऊपरी प्रदक्षिणा पथ तथा हर्मिका सहित छत्र की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त मंदिर 40 का पुनर्निर्माण तथा स्तूप 2 और 3 का निर्माण हुआ। सातवाहन युग 1st सेंचुरी BC स्तूप नंबर 1 में 4 तोरण जोड़े गए और स्तूप 3 में 1 तोरण ईसा की प्रारंभिक सदियों में निर्माण कार्य मंदगति से चला। स्तूप 1 के चारों प्रवेश द्वारों के सामने प्रदक्षिणा पथ से लगी हुई 4 बुद्ध की मूर्तियां, मंदिर 17 तथा कुछ अन्य इमारतें गुप्त काल की देन है। 7वीं और 8वीं सेंचुरी में यहाँ अनेक बुद्ध प्रतिमाओं की स्थापना की गई तथा एक प्राचीन भवन के अवशेषों पर मंदिर 18 का निर्माण किया गया। मालवा के मध्ययुगीन प्रतिहार तथा परमार शासकों ने यहाँ के अनेक मंदिर एवं विहारों की स्थापना की। इनमें से मंदिर 45 अपने आकार, प्रकार तथा अलंकरण के लिए उल्लेखनीय है। चलिए, सो इस पूरा ये इंग्लिश में है। हाँ, इंग्लिश में है और ये है सिंगली में। हाँ, ये सिंगली में है। और इस पूरे जो ये बिहार है, कैंपस है, इसका 3rd सेंचुरी से लेके और मिडिल एजेस तक इसका एवोल्यूशन हुआ है। इसमें कुछ ऐड होता रहा, इसका ब्यूटिफिकेशन होता रहा। बहुत ही शानदार कैंपस है एकदम। आइए तो कभी यहाँ घूमिए जरूर। चलिए अब जरा चलते हैं। ये छोटा स्तूप है नहीं? ये छोटा 2 स्तूप है इसमें। वो है मेन। वो विदिशा में बणिक समाज के बेनियस परिवार के थे। हाँ। जहाँ विवाह किया था, हाँ? जो विवाह किया था। तो अभी भी राजा जैसी हैं कि ना, मतलब एटीट्यूड में फाइनेंशियली नॉर्मल। जरा ये तो हिस्ट्री में डॉक्यूमेंटेड है, इसके बारे में, इस जगह के बारे में बताइए। जैसा कि अभी उसमें देखा शिलालेख में, हाँ। उसके अनुसार ये बनाया गया है। हाँ। ये मुख्य स्तूप यही दिख रहा है सामने। ये और ये परकोटा है, प्रदक्षिणा पथ है। हाँ। ऊपर मेन स्तूप, वो यहाँ से सीढ़ियों से जाया करते हैं, उसका दर्शन देख सकते हैं। और उसमें पूरे बुद्धिज्म के शिलालेख हैं। वो एक जो पिलर ये हल्का टूटा हुआ रिपेयर किया गया। अच्छा, किधर है वो? ये सामने। अच्छा, ये सामने। हाँ। वो लोहे से उसको होल्ड किया हुआ है ना? हाँ। चलिए, अंग्रेज आए तो बहुत कुछ एक्सकेवेट करके चले गए हैं। हाँ। अगर कि अंग्रेजों ने पूरा इतिहास खोद के निकाल दिया है। खोज के निकाला उन्होंने, बहुत ऐतिहासिक संरक्षण किया। हाँ। जो सदारा स्तूप उधर मूरल खुर्द में भी एक स्तूप है, ये मिले हैं 32 स्तूप इस तरह से। और एक विहार है बहुत बड़ा।
तो इसको भी सब मंदिर ही बना दिया रहता। अरे वही बनाए अबोध गया का, देखिए किस तरह का अबोध गया साथ में। वो देखिए सर, वो जो नाग वाली जो मूर्ति है, इसी को विष्णु कृष्ण बना देते हैं। नाग राजा रक्षा करते थे बुद्धिज्म की। हाँ, नागवंशी लोग। तो बाबा साहब का पूरा भाषण है ना इस पे। हाँ। अब इसको साइड में रख दिया ये स्टैच्यू को। हाँ, थोड़ा मेन जगह रखना चाहिए कि लोग देखें, लेकिन इधर रख दिया। ये बुद्धा है, इसको हेरा फेरी करके विष्णु बना दिया विष्णु बना दिया है। अगर ये यहाँ नहीं होता तो इसको लीपा पोती करके कर ही रहे हैं लगातार। पूरा विष्णु बना देते। एक भी मंदिर से पूजा टेम्पल नंबर 31 है ये भी ये टेम्पल है ना। इस तरह के बहुत सारे टेम्पल हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लोग साधना करते होंगे। हाँ। चिंतन मनन साधना। आइए उधर बहुत शानदार है। वाह, सूप कितने हैं स्तूप, छोटे छोटे स्तूप। बस अशोकन पिलर। स्वागत से ये हैं कितना चमक है अभी भी। अशोकन पिलर, इंस्क्रिप्शंस इस पे होंगे ना। वाह, यहाँ से लेके नेपाल तक ऐसे बहुत सारे पिलर हैं। चलिए। चुनार का पत्थर है। हाँ, चुनार का। ये तो बाय रिवर या ऐसे वाटर स्ट्रीम से ही लाते होंगे, क्योंकि इतना हैवी। एक ही पत्थर पर थे, वो क्षतिग्रस्त हो गए। चलिए आइए। ये टेम्पल है, ये हॉल है। हाँ, हॉल। ये गुप्त काल का है। चलिए। हाँ? मेडिटेशन ले रहे हैं लोग, कारण है सब पाल रहे हैं। दुनिया को बुद्ध चाहिए। दुनिया का बहुत चाहिए आपको। ये भी मिड टेम्पल है। उधर वहाँ से निकले। उद्देश्य वो कर रहा है, प्रार्थना ध्यान कर रहा है। कौन से हैं? चलेगा मिलेगी। बनते जी कौन है? विमल किसके हैं? हाँ है। वो लोग कहाँ चला गया? आइए जरा एक बार। 4 द्वार है नहीं, चारों द्वार पे बुद्धा के लाइफ स्टाइल के बारे में सब। ये तोड़ा गया है, टूटा नहीं है। वो तो सिखाने पड़ते हैं। ये तोड़ा गया है। तहसीलदार ने किताब लिखी, हाँ, शेरवा साहब है। तोड़ा गया है। किताब का नाम सांची। एक किताब सांची, तहसीलदार साहब है यहाँ, उन्होंने इसी पे एक किताब लिखी है। अच्छा। हाँ, उसमें उसका जो है पूरा विवरण दिया है कि ये सब उल्टी लगी है। तो अच्छा। मांग भी की उस किताब के माध्यम से हाँ। कि इनको सीधी लगवाया जाए। वाह, हाँ,
इतिहास का स्पर्श कर रहा हूँ। क्लासरूम में जो पढ़ाता हूँ इधर से, हाँ हाँ अनुभव कर रहा हूँ। शाम में तो बहुत बढ़िया रहता है। बहुत क्वेश्चन लगता है वो। हाँ चूना का है पुरानी टेक्नोलॉजी। हाँ, इस केमिकल से सफाई होती रहती है। वैसे तो इसका अध्ययन करने में, स्टडी करने में कई दिन यहाँ ठहरना पड़ेगा जी, और तब एक एक कॉलेज, एक एक साइट, एक एक टेम्पल बैठ के पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा हड़बड़ी में हूँ, समय का अभाव है, लेकिन फिर भी जितना हो सका विजुअल्स हमने आपको दिखाएं, बातचीत की। लेकिन ये है ज़रूर यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश की यात्रा में तो ज़रूर यहाँ पर आएँ और इतिहास को अनुभव करें कि हमारी विरासत किसी ज़माने में क्या शानदार था। और विरासत इसलिए कह रहा हूँ ना, ये कॉलेज बनाए गए, हाँ यूनिवर्सिटी बनाए गए उस समय, और आजकल लोग सिर्फ लीडरी करते हैं, नेतागिरी करते हैं। उनके जहन में, उनके मैनिफेस्टो में, उनके सोच में विश्वविद्यालय, स्कूल, संस्थाएं नहीं होती है। और जब तक आपकी संस्थाएं नहीं है, जब तक आपके स्कूल कॉलेज नहीं है, तब तक आपकी राजनीति भी सफल नहीं हो सकती है। तो सोचिए 2300 साल पहले सम्राट अशोक ने, देख रहे चारों तरफ लंबा चौड़ा कैंपस है। यहाँ एक मैंने जी ये यहाँ पे शोध के लिए, चिंतन मनन के लिए, जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं उनके लिए यहाँ पे बनवाए थे। आजकल हमारे लीडर जो है ना, कोई शोध चिंतन मनन नहीं करवाते हैं। सम्राट अशोक तो बनना चाहते हैं, लेकिन सम्राट अशोक बनने के लिए थोड़ा सा जज्बा दूसरे तरह का चाहिए। हम लोग लगातार इस विमर्श को आगे बढ़ा रहे हैं और इसलिए इतिहास से रूबरू करा रहे हैं। आर्ट आर्किटेक्चर के जो हिस्टोरियन होंगे वो बारीकी से आपको बताएंगे। और हंटिंगटन की किताब है, आप देख सकते हैं, रमला थापर की भी किताब है, अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ मौर्य। उसमें एक चैप्टर मौर्यन आर्ट पे है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इसका क्या रेलेवेंस है, और ख़ास तौर से मैं बहुजन, दलित, बैकवर्ड पॉलिटिक्स की नज़र से ये मैं समझा रहा हूँ। 2300 साल पहले अशोक ने ये सोचा होगा कि शोध का क्या महत्व है। इसने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बनवाए, पूरी दुनिया में मिशन भेजा, स्तूपाज बनवाए, शोध करें लोग, चिंतन मनन करें। लेकिन आजकल इतिहास से खाली सबक लेने के लिए यहाँ आना और ये सब दिखाना ज़रूरी था, और नेताओं को तो ज़रूर देखना चाहिए। ये सब देख रहे हैं, ये सब ये नाम है जो ये पत्थर पिलर डोनेट देखो करता है ना, ये इसके नेम, ये डोनर के नाम है। ये सब ये डोनर्स के नेम सब पे नाम है। नीचे भी है वो बड़े वाले पिलर्स में। बताइए, चलिए चला जाए, क्या चला जाए? जल्दी मुलाकात होती है फिर दूसरे एपिसोड में, आपको कुछ और जानकारी दूंगा मध्य प्रदेश से। शुक्रिया, देखते रहिए हम।